देखिए, जब 2023 का पेपर हुआ था ना, तो 2023 के पेपर के समय व्हेन आई हैव गॉन थ्रू द पेपर तो मैंने जो है उसमें जो कट ऑफ बताई थी, आप चाहे तो वीडियो यूट्यूब में देख लीजिएगा। इट वाज़ आई हैव डिक्लेयर्ड इट लेस देन 80। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक कमेंट भी रीड करिएगा, अरे इतना नहीं जा सकता है, ये कैसे हो सकता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो क्या है, इतने बच्चे तो हैं, ऐसा सारी चीज़ें थी। उसमें भी 2 फैक्टर्स बहुत रोल प्ले किए थे। एक तो सीसैट तो था ही देखिए, सीसैट नो डाउट डिफ़िकल्ट था, बट देखिए सीसैट ईज़ी भी आ जाए, डिफ़िकल्ट भी आ जाए, 2-3 नंबर का अंदर होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सीसैट बहुत ईज़ी आ जाएगा तो क कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। या है ना? तो मतलब सीसैट डिफ़िकल्ट या टफ में 3 नंबर का 2-3 नंबर आप अंतर मानकर चलिए, ये है। अब देखिए इस साल का अगर आप पेपर देखेंगे ना, तो थोड़ा देखिए पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहाँ कट ऑफ तो जानना ज़रूरी ही है। आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मन में काफ़ी दुविधा भी होगी। लेकिन ये मानकर चलिए कुछ बातें भी जानना ज़रूरी है। देखिए क्या है कि जब यूपीएससी का अगर आप पेपर को देखेंगे ना, तो पेपर कंटेक्स्ट में जब यूपीएससी का अगर हम देखें, तो देखिए यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक तो देखिए आपका हो गया ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, है ना? एक आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ले लीजिए और एक आप ले लीजिए नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया जैसे आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी का डायनामिक टॉपिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आईआर हो गया। अब देखिए इन एरिया से जो क्वेश्चन का प्रपोर्शन आपका होता है, जो प्रपोर्शन है वो आज के टाइम पे जैसे जैसे कट ऑफ 85 या 80 या 75 80 या सो कॉल्ड 85 ऐसे कट ऑफ रहती है, तो इनके क्वेश्चंस का जो इन एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, इनका प्रपोर्शन नियर अबाउट 50 होता है। ठीक है, 45 to 50%। ट्रेडिशनल में आपका पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, ये सारी चीज़ होती है, ये आपका ट्रेडिशनल पार्ट आता है। ठीक है, ट्रेडिशनल पार्ट में जो ये थोड़ा डुएबल होता है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, तो ये रहता है कि हाँ हम कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। अब देखिए इस बार हुआ क्या है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया से तो क्वेश्चन यूपीएससी लगातार आप 21 22 23 24 ऐसा देख लेंगे, तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया से प्रश्न ये लोग बना रहे थे। प्रपोर्शन ठीक रहता था क्वेश्चंस का। तो उसको बैलेंस लोग ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स खूब पढ़ के रहते थे तो बैलेंस कर लेते थे, तो पॉलिटी में सब सही कर दिए, हिस्ट्री में कर दिए, या ऐसा बैलेंस कर दिया कुछ नॉट। तो इसमें से लगभग 40-45 क्वेश्चंस लोग एक्यूरेसी के साथ सही कर लेते थे। अब इस बार क्या खेल हुआ है, इस बार ये खेल हुआ है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है ना, उनके आप क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे ये लोग बनाए हैं। ठीक है, जैसे ये एनवायरनमेंट का देखिए, ये मेरे सेशन से ही है, थोड़ा सा चीज़ें सीखिएगा भी, जानिएगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस का आप डेप्थ देखिए। गिबन का ये क्वेश्चन आया था, हुलक गिबन, इस पूरा आर्टिकल यहाँ पे खाली ये नहीं कि नाम लिखा है, ये पूरा आर्टिकल से क्वेश्चन बना है। 1 जून 2024 का सेशन था, वहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, विजिन झाम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, जैसे ये पूरा आया है, पूरा 1 जून 2024 के कंटेक्स्ट में हुलक गिबन के ऊपर काफी आर्टिकल आया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए विजन झाम वाला इंटरनेशनल सी पोर्ट है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये 6 फरवरी 2026 का टॉपिक है, वहां से बना है। तो ये डुएबल है, इसको मान लेते हैं, ये चलो आप कर सकते हो। ठीक है, कि मान लो किसी ने पढ़ा वो कर लेगा। फिर 16 फरवरी 2026 को एआई इम्पैक्ट का क्वेश्चन आया था, और वो भी डिटेल के अंदर आया था। इसमें आप सिर्फ ये ऊपर हेडिंग डाली हुई है, उसको आप टाइप करिए, यूट्यूब में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, बट थोड़ा बात सुन लीजिएगा, स्किप नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुदर्शन चक्र का क्वेश्चन है, ये भी मई में 25 में है। अब ये जीनोम वाला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 में है। ठीक है, जो क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये सेशन आप देखिए, इससे आइडिया लग रहा है आपको। इसके बाद आप ये क्वांटम हब वाला क्वेश्चन है, ये 14 मार्च 2025 का आ गया। उसके बाद क्या हो गया, रेडियो ट्रांसमीटर आप देख लियो, ड्रोन टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। फिर आ जाता है इन स्पेस वाला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2025। फिर आप ग्रीन हाइड्रोजन वाला देखिए 17 दिसंबर 2024, ये क्वेश्चन बना। ये ध्रुव वाला देखिए 29 दिसंबर 2025। ये फिर आ जाइए समुद्रयान, और ये जो मत्स्य वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, 29 नवंबर 2025। फर्दर आप देखिएगा ये मैंग्रोव वाला क्वेश्चन आया था, 16 अक्टूबर 2025 की स्टडी थी। फिर आप देखिए 4 नवंबर 2022 को ये पूरा ऐसे नागालैंड से ये क्वेश्चन, ये स्टडी आई थी, वहां से क्वेश्चन बना दिए। फिर ये आया था एक एरिसरिक वाला, फिर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 19 जून 2025। फिर ये चलिए काफ़ी न्यूज़ में था तो आइडिया होना चाहिए आपको, स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे तो काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं। माधव नेशनल पार्क में भी मार्च 2025। ठीक है, इंडिया एंड बाफ्ता आप देखेंगे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया था, ये हमने डिस्कस किया था, ये 23 फरवरी 2026। चारादम ये मॉडर्न न्यूज़ में था, ये आपका क्वेश्चन आया था 27 जुलाई 2024।
ठीक है? फिर फर्दर आप देखिए ये लेक तुर्काना आप देखेंगे तो ये आपका आया था 8 मई 2025, ठीक है? 8 मई 2025। फर्दर आप देखेंगे 19 अगस्त को आपका एक और 19 अगस्त को आया था, ये नोबेल प्राइज़ 2 बार किसको मिला है, तो ये बन गया। फिर आप देखेंगे एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर ही आया था, 22 अक्टूबर में आया था, ये नोटिस वाले इंटरपोल वाले आया था। फिर ये स्विट्ज़रलैंड वाला जो था वो आपका आया था 2024, ठीक है? मई 2024। फिर 22 जून को ये आपका ओएनडीसी पे काफ़ी आया था, न्यूज़ में था, 22 जून आई थिंक 24 के अंदर ही था। रेयर अर्थ कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो 2 मई 2025, ठीक है? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कंटेक्स्ट में देखेंगे 7 जून 2025। फिर आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2022 कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये आपका पूरा आया था, तो ये आपका बन जाता है। उसके बाद देखा जाए आपका 26 फरवरी 2025 में ये आपका एलएलएम और ये सब के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, तो इस पर है। फिर आपका वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले पे मेटा पार्टिकल्स जो हैं वो उस पर 6 मई 2004। अब ये आप देख लीजिए, ठीक है? ये सब मेरे सेशन से ही हैं, ये अलग अलग है। अब इसमें एक चीज़ आपको बताने का सिर्फ पर्पज़ ये नहीं है, ये मैं आपको ये नहीं शो कर रहा हूँ कि मेरे सेशन से इतने आए हैं उतने आए हैं, ये हर साल आते हैं, बट इस बार प्रपोर्शन बढ़ा दिया और जो रेंज है करंट अफेयर्स की ना, मतलब ट्रेडिशनल में भी बढ़ा दिया और नॉन ट्रेडिशनल में तो आप टच ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब हिस्ट्री में के भी लगभग 21 के आसपास प्रश्न हैं, ठीक है? 21 क्वेश्चंस आपके हैं हिस्ट्री के अंदर है। आप आ जाइए, इसके बाद साइंस टेक में आप 16 ले लीजिए, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी मिला लेंगे, ये भी 20 प्लस क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री की डिफिकल्टी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देखिए डिफिकल्ट है। मतलब नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में जो लोग मानते थे कि चलो 50% पेपर आता है तो हम 30 क्वेश्चन सही कर लेंगे और इधर से 15 सही कर लेंगे, ठीक है? तो वो 90-95 तक स्कोर बन जाएगा। अब यहाँ हालत ये है कि इस 50% में किसी के 15 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्ट रिडक्शन है 15 क्वेश्चंस का। नॉन ट्रेडिशनल में क्या है कि कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है? नहीं कोई ध्यान देता है। नॉन ट्रेडिशनल एरिया एक ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है, मतलब साइंस टेक लास्ट में देख लिया, ऑल दो सब कुछ न्यूज़पेपर के अंदर ही होता है, तो साइंस टेक लास्ट में देख लिया, ज्योग्राफी की मैपिंग लास्ट में देख ली, इस टाइप से रहता है। तो वो चीज़ें इतनी क्लैरिटी रहती नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर आप 50 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी वैसे ही कम होती है, ज़्यादा नहीं रहता है उसमें, ठीक है? मतलब आप कितना सही कर लेंगे, 25 सही कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या, देखिए ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में भी, क्योंकि अगर सपोज आज के टाइम पे अगर आप सच पूछें कि कोई अगर ये कह दे क्लैरिटी के साथ कि मैं 40 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ, मुझे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी एक स्टूडेंट थे, उनका भी कॉल आया था, आईटी कानपुर से थे, तो वो हर साल ही पूछते हैं, आज हो सकता है सेशन भी देख रहे हो, तो ये देखिए उनके भी मार्क्स जो हैं वो मतलब वही 70, मतलब 79 से लेके और वेरी कर रहा है। अब तो प्रोविजनल आंसर की भी आ गई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं आप रियल स्कोर क्या है। देखिए सच बात यह है कि टोटल अगर किसी के 32 से लेके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है? 32 से लेके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो सब रेस में है, ठीक है? अगर आपका स्कोर मान लीजिए 70 प्लस आ रहा है तो 70 प्लस स्कोर मतलब वो आपको सेफ जोन तक लेके जा रहा है, ये सिंपल सी बात है। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है, इसमें किसी की बहकावे में आना नहीं है। 10 दिन में तो पेपर आ जाएगा, मतलब रिजल्ट ही आ जाएगा, तो उसकी बात नहीं है। बट ये मानकर चलिए, इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, सॉरी 70 मार्क्स या 35-36 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, इवन आप मतलब यहाँ पे अगर आप मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि 32 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं नेट, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब आप एकदम मतलब रेस में है, हाई पॉसिबिलिटी आप क्लियर कर जाएंगे प्रीलिम्स का। 70 मार्क्स के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो उसमें फिर आपके तो मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी है, ये चीज़ मानकर चलिए। दूसरा देखिए, अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं, अगर इससे भी कम स्कोर कर रहे हैं तो इसका देखिए उसमें ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को डालिए। न्यूज़पेपर को आपको देखिए इंक्लूड करना, भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ना देखिए ये सीरियस एस्पिरेंट के लिए बात है, ये जब दैट आई एम सेइंग इज कि इसमें देखिए यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम एज अ टीचर के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी, और वो एक बड़ी जिम्मेदारी ये है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो उसमें आई हैव डिसाइडेड कि जो भी न्यूज़पेपर में 8-10 मतलब 5-6 साल के एटलीस्ट जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसका एक बुकलेट या बुक फॉर्म में चीज़ें लेकर आया जाए। तो जो मेरे कंटेंट से है उसको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और वो ऐसा नहीं होगा जैसे आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं तो वैसे ही वो बुकलेट होगी, तो 300 350 पेज आप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए जो ट्रेडिशनल किताब है वो आपके बेसिक्स बना रहे हैं।
अब वहाँ से भी ये लोग रैंडमली न्यूज़पेपर से अगर टॉपिक बना रहे हैं तो उस पे ध्यान रखना। अच्छा, कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे सर वो न्यूज़पेपर से तो जो है वो खाली वर्ड ही मिलता है, उससे क्या है? देखिए, किसी चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ते हैं ना तो कई चीज़ें आप खुद से कंक्लूड कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल रीजनिंग से आप कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप खुद से नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए मतलब आपने उस वर्ड चीज़ को सुना ही नहीं, तो वहाँ पे कंप्लीट गेस होता है, और कंप्लीट गेस में आपको भी पता है कि चीज़ें फिर वर्क नहीं करती हैं। तो ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए, ये ज़रूर से ज़रूर समझना है। इस पर मैं एक आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। इसमें आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को फॉलो ये टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक है, और इसमें भी फॉलो करिए। और देखिए, जो डेली मेरा सेशन होता है करंट अफेयर्स का, उसको देखिए। न्यूज़पेपर के बिना अगर आप सोचते हैं ना, देखिए न्यूज़पेपर सबके बस का नहीं है। न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर-ऊपर दिख रहा है उसी टॉपिक को कर दिया। आज के न्यूज़पेपर में एक कांसेप्ट आया है कि बर्फ़ के पिघलने से भी दिन जो है बड़े हो रहे हैं। अब ये एक अजीब सा स्टेटमेंट आपको लगेगा कि बर्फ़ से पिघलने से दिन कैसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अब स्टडी आई है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आज के सेशन में किया है। तो ज्योग्राफी का कंटेंट इससे अपडेट हो गया। अब इन चीज़ों पे देखिए ट्रैक करना पड़ेगा। है ना? तो ये आप मेरे साथ कर सकते हैं, मतलब चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे सेशन होता ही है, फॉलो करिए, लेकिन सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि इस साल अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके अगर कम नंबर आए ना, तो फिर फ्यूचर में भी आप वही गलती करें, क्योंकि अगर गलती करेंगे, अगर मिस्टेक रिपीट करेंगे, तो रिजल्ट रिपीट होगा। आज का टाइम ऐसा नहीं बचा है कि आप कोई मैगज़ीन मंथली करके चले जाएँ, या ऐसे ही कुछ करके चले जाएँ, उससे काम बन जाएगा, नहीं बन रहा है। आपको एक न्यूज़पेपर को बढ़िया से कवर करना है, और मेंस में तो और भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में आप मानकर चलिए और भर-भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 32 से 35 क्वेश्चंस, तो आप एक सेफर ज़ोन में हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।